लाइफ एक्सपीरियंस #9 में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही हैप्पी है। टॉपिक है फाइंड योर हैप्पीनेस इन योर सेल्फ। कुछ एक ऑब्जर्वेशन है और कुछ एक स्टोरी हम आपको बताएंगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बने रहिए एंड तक। फाइंड योर हैप्पीनेस इन योर सेल्फ। क्या हम एक्चुअली में ये सब करते हैं? नहीं, हम लोग अपनी खुशियों को किसी दूसरे में ही देखते हैं, चाहे वो चीज़ हो या फिर एक पर्सन हो। जब ये सारे हमसे दूर होने लगते हैं तो हम लोग बहुत ही सैड हो जाते हैं, जबकि हमारा खुशियाँ हमारे साथ ही है, लेकिन हम बहुत ही सैड हो जाते हैं। तो चलिए एक आपको कहानी बताते हैं, जिससे आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपका खुशियाँ आपके साथ ही है। तो एक जगह पर एक किसान था। उसका एक खेत था, घर था, रोज़ खेतीबाड़ी करता था और थका हारा तो रात में चैन की नींद सोता था। बहुत ही खुश था, बहुत कंटेनमेंट था, इसलिए बहुत ही खुश था। तो एक वाइज़ मैन उसके घर में दस्तक दिए, एक प्रेडिक्शन किया कि भाई, तुम्हारे थंब के साइज़ बराबर अगर एक डायमंड तुम्हें मिल जाता तो तुम्हारा खुद का टाउन होगा तुम्हारे। अगर तुम्हारे फीट के बराबर डायमंड तुम्हें मिल जाता तो तुम्हारा खुद का देश होगा। ये अनवांटेड डिजायर्स उस किसान में आ गए और बहुत ही डिसकंटेनमेंट फील किया और बहुत ही अनहैप्पी हो गया। अनहैप्पी इसलिए हुआ क्योंकि वो डिसकंटेनमेंट फील किया। तो रात भर वो सोया नहीं। उसके ही अगले सुबह अपना खेत, अपना घर, सब कुछ बेच बाच कर चला गया डायमंड की तलाश में। अपने देश में ढूंढा लेकिन उसे नहीं मिला। फिर अलग अलग देशों में ढूंढा, लेकिन एंड में उसे नहीं मिला। तो फिजिकली, फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा वो ब्रोक हो गया, बहुत ही वीक हो गया और सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था जिंदा रहने को। जो नया लैंड ओनर था, एक दिन सुबह उस खेत के बगल में एक स्ट्रीम था, अपने ऊँट को पानी पिला रहा। लेकिन फौरन उसका अचानक उसका नज़र गया कि खेत के बीचों बीच एक तरह से एक मेटल पीस पड़ा और मेटल पीस बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है। सूरज की किरणों से बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है। उसके स्पार्कल कर रहा है, एक रेनबो तरह की एक किरणें उससे स्कैटर हो रहे हैं। तो नज़दीकी से गया और उसे उठाया। तो समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज़ है। ऑब्वियसली वो अनएजुकेटेड है, तो समझ नहीं है पाया कि ये क्या चीज़। तो अपने लिविंग रूम में उसे रख दिया। तो वही वाइज मैन ने उस रास्ते पर गुजर रहे थे, अचानक उस घर की तरफ उनका नज़र पड़ा। उन्हें लगा कि वो किसान वापस आ गए और उसको पूछा, किसान श्याम आ गया है? तो वो बोला कि नहीं, वो तो मुझे अपना खेत, अपना घर बेचकर कहीं चला गया। तो उस वाइज़मैन का नज़र पड़ा कि उस वाइज़मैन का नज़र उस डायमंड की तरफ पड़ा और बोला, ये डायमंड तुम्हें कहाँ मिला? लेकिन वो समझ नहीं पाया, वो बहुत ही हैरान हो गया। वो बिलीव ही नहीं किया कि ये डायमंड है। तो दोनों एनालिसिस करने के लिए उसको भेजा और उन्हें पता चल गया कि ये डायमंड है। तो जहाँ से ये मिला, उन्हें अंदाज़ा हुआ कि वहाँ पर भी और डायमंड हो सकते हैं। तो वहाँ पर गए, उस खेत में बीचों बीच गए, उसमें खोदा, उस खेत को खोदा और देखा कि पूरे एकर्स में डायमंड ही डायमंड भरा पड़ा है। पूरे एकर्स, दोनों ही हैरान हैं। पूरे एकर्स में डायमंड ही डायमंड भरा पड़ा है। पूरा उस जगह को पूरा रोशन कर दिया है अपनी रोशनी से, जब सूरज की किरणें पड़ रहे हैं। तो एक तरह से दोनों हैरान हो गए, बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए। तो मोरल ऑफ स्टोरी क्या है, समझ में आया कुछ? तो मोरल ऑफ स्टोरी है कि उस किसान के पास ही वो डायमंड था, लेकिन उसे तलाश करने के लिए वो कितने देशों में भटका, थीतर एंड थीतर अपने हैप्पीनेस को ढूंढा। डायमंड ही डायमंड मिल जाता तो वो खुश हो जाता। तो अपना खुशियाँ वो किस में देखा? डायमंड में देखा कि नहीं? तो अपना खुशियाँ तो उसके पास ही था, अपने खेत में ही था।
लेकिन वो चारों तरफ ढूंढने लगा। तो हमारा खुशियाँ भी हमारे अंदर ही है, लेकिन हम लोग दूसरों में ही देखते हैं। अनवांटेड डिजायर्स, इस स्टोरी में जब वो अनवांटेड डिजायर्स आए, वो बहुत ही ज़्यादा डिसकंटेनमेंट हो गया। हमारे लाइफ में भी हम लोग कुछ ना कुछ एक अनवांटेड डिजायर्स को अपने अंदर रखते हैं, अपने अंदर पनपने देते हैं। यही तो बड़ा कुलप्रिट है। हमारा हैप्पीनेस को स्टील करने में तो ये बड़ा कुलप्रिट है। तो ये अनवांटेड डिजायर्स को आप कभी भी इसे आसपास भटकने न दो। यही सबसे बड़ा कुलप्रिट है आपके। इसलिए आप अपना हैप्पीनेस को खो देते हो। एंड अदर थिंग इज कंपेरिजन। भाई उसके पास इतना पैसा है, मेरे पास कुछ नहीं है। उसके पास ये टैलेंट है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। उसके पास बहुत उसे स्कोप मिल गया, मुझे कुछ नहीं मिला। उसके पास इतने बहुत ही अमीर है, करोड़पति है, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो भिखारी हूँ। नहीं भाई नहीं, ऐसा कभी भी मत करो कंपैरिजन किसी के दूसरे के साथ, क्योंकि यही तो आप दिखा रहे हो कि आप में कॉन्फिडेंस है ही नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं, अपने ऊपर भरोसा है ही नहीं। तो याद रखो, वी आर ब्लेस्ड इन डिफरेंट वेज। नो मैटर कि किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है, लेकिन हम डिफरेंट वे में ही ब्लेस्ड हैं। हमने इसी चीज़ को हमें समझना चाहिए। हमारे पास जो है उससे सेटिस्फाई होना है। इंसान का यही फितरत है कि उसके पास जो चीज़ नहीं होता है वो उसके पीछे भागता है, लेकिन जो चीज़ है उसका कदर नहीं करता है। अगर हमारे पास जो चीज़ है उसमें सेटिस्फाई हो जाए, उसी को कदर करें, तो हमें कभी भी सैडनेस नहीं मिले। तो ये जेलसी भी अदर फैक्टर है जिससे आपको खुशियों को नज़र लग जाता है। जेलसी में भी एक लव ट्रायंगल हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई आ जाए, तो इसमें भी हो सकता है। या फिर और भी कुछ अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं, पैसा हो, कंपटीशन हो आपस में, ठीक है, अपने आप को नीचा दिखाना, ये सब चीज़ फैक्टर है जेलसी का। तो ये सब चीज़ें अगर आप छोड़ दोगे ना, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ आप अपने हैप्पीनेस को कभी नहीं खोओगे। और एक चीज़, कूल एंड क्लाम। कूल एंड काम भाई, हैप्पीनेस और सैडनेस इन दोनों में फ़र्क क्या है आपको बताते हैं। जब एक चीज़ आपके पास आता है, आपको बहुत ही प्लेजर फील करता है, वो क्या है? हैप्पीनेस। जो चीज़ आपको बहुत ही डिप्रेस कराता है, बहुत ही एंशियस करा देता है, वो चीज़ क्या है? सैडनेस। तो सैडनेस नथिंग बट द हैप्पीनेस फार अवे फ्रॉम यू। दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ सैडनेस। तो हैप्पीनेस जब आपके साथ होता है, बहुत ही आप ओवर एंजॉय करते हैं। जब आपसे दूर होने लगता है तो आप बहुत ही डिप्रेस हो जाते हैं। जब आप कूल और काम हो जाओगे, आपका हैप्पीनेस आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, लेकिन आपके चेहरे की हंसी वैसे का वैसे। वही तो कूल और काम नेचर है। रिसेंटली एक जो ट्रेंडिंग चल रहा है, कैरी मिनाटी, कैसे वो एक रिकॉर्ड ब्रेक किया अपने वीडियो से, फिर डिलीट हो गया उसका वीडियो, कैसे वो बहुत ही डिप्रेस हो गया। शायद आपने कभी नहीं देखा होगा उस बंदे को इतना सैड होते हुए, ठीक है। इतना रिकॉर्ड ब्रेकिंग वीडियो से पूरा वो डिलीट हो गया। लेकिन अगर वो कूल और काम अगर नेचर सब में नहीं है ना भाई, वो बड़ा क्रिएटर हो या फिर छोटा क्रिएटर हो या फिर अमीर हो या गरीब हो, कूल और काम नेचर बहुत ही कम जन में होता है। अगर वो कूल और काम होते तो ये कहते कोई बात नहीं, एक उड़ा दिया, 3 और वीडियो बनाऊँ और रिकॉर्ड ब्रेकिंग करूँ, रिकॉर्ड को तोड़ डालूँगा। तो यही तो नेचर है। एक उड़ते हुए बटरफ्लाई को, तो भाई एक उड़ते हुए बटरफ्लाई को पास में जाओगे उसे पकड़ने के लिए, वो आपसे दूर होने लगेगी, ठीक है। जितना ही कूल और काम रहोगे उस बटरफ्लाई को पकड़ पाओगे। तो वही तो है, हैप्पीनेस को पकड़ पाओगे तब जब कूल और काम रहो। हैप्पीनेस सबके अंदर है भाई, ढूंढो, आपके अंदर तो ढूंढो।
एंड में एलोन, लोनलीनेस, एलोन रहना है, अपने आप को एंजॉय करना है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जो अपने साथ बात करता है वो एक ब्यूटीफुल पर्सन के साथ बात कर रहा है, जो अपने साथ ही बात करता है। जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्या मैं सबके साथ कुछ लोगों के सामने बोल रहा हूँ? मैं अपने आप से ही बोल रहा हूँ। ये इनडायरेक्टली आप तक पहुँच रहा है, ठीक है। लोनलीनेस को अगर आप एंजॉय करोगे, अपने आप के साथ बात करोगे, तो आप समझ पाओगे कि आप क्या चीज़ हो, और बहुत ही खुश रहो। अगर आप अकेले रहना सीख के तो एंजॉय भी कर लिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ में हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं। पर्सनली मैं ये चीज़ें फॉलो करता हूँ, अकेला रहना मुझे पसंद है, ठीक है। तो हैप्पीनेस आपके साथ है, तो ढूंढो। अपने जितने भी फैक्टर्स, जितने भी ऑब्जर्वेशन आपको बताएं, उसे फॉलो करो, तो आप ज़रूर खुश रहोगे, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। ये है आज के एसेंस ऑफ, दिस इज़ द एसेंस ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। रोकते हैं। लाइफ एक्सपीरियंस #10 में हम आपके साथ एक नया एक्सपीरियंस के साथ मिलेंगे, तो और भी अच्छे वे में हम आपको प्रेजेंट करेंगे। तब तक बी इंस्पायर, बी मोटिवेट विथ मोटिवेशन एज मोशन and education is engine. Have a nice day.